क्या आप जानते हैं जो वेद आज के समय में भी इतने प्रामाणिक हैं? जो वेद केवल भारत ही नहीं परंतु विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। उन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात वह किसी मानव द्वारा नहीं लिखे गए हैं। जैसे वेद में भी कहा गया है, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, अर्थात महर्षियों ने भी तपस्या करके मंत्रों को देखा, न कि मंत्रों को लिखा। इसे ही ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहते हैं। वेद शब्द विद्ज्ञाने धातु से बना है, मतलब वेद शब्द ही ज्ञान का प्रतीक है। वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो भगवान से सीधे प्राप्त हों और इन्हें मौखिक रूप से मतलब एक दूसरे को बताकर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया जाता है। और स्मृति ग्रंथ जैसे महाकाव्य और मनुस्मृति, जिन्हें मानव द्वारा रचना की जाती है। वेदों को और सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, जिन्हें ऋचाएँ कहते हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिनमें 11,000 मंत्र हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों की विधियां और मंत्र बताए गए हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला वेद यजुर्वेद है, क्योंकि यज्ञ से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वह यजुर्वेद के मंत्रों से किए जाते हैं। सामवेद यह संगीत और गायन पर आधारित है। इसमें वेदों के मंत्रों को गाकर बोला जाता है। अथर्ववेद, इसमें गृहस्थ जीवन की समस्याओं का समाधान और तंत्र मंत्र का ज्ञान भी शामिल है। वेदों को और समझने के लिए 6 वेदांगों का ज्ञान आवश्यक है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इन वेदांगों को पढ़ने से वेद के मंत्रों का सही उच्चारण, अर्थ और उपयोगिता को समझने में मदद मिलती है।